मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान नमक फ़तेह के वॉल्यूम 33 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान के महल में मारा खातून बाहर से कहती हैं, हमारे शहजादे की तालीम का ख्याल अब से एवरानोस ओगलो अली साहब रखेंगे। आप अपने बेटे को दिन में सिर्फ एक बार देख सकेंगी। इस पर बाहर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं मारा, आप मुझे अपने बेटे को देखने से रोकेंगी क्या? जवाबन मारा खातून कहती है, ये मैं नहीं बल्कि हमारे सुल्तान का हुक्म है। बाहर कहती है, आप हमारे सुल्तान को भड़काने और मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की कोशिश करती हैं। मारा खातून कहती है, क्या तुम अब भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? जब तुम शहजादे को काबू करके तख्त पे कब्जा करना चाहती थी, तुमने हमें तकरीबन हमसे मार डाला था। बाहर क्या इख्तियार इख्तियार और तख्त हमारे बेटे की जान से ज्यादा हम है? ये कहते साथ ही मारा खातून चली जाती है और बाहर गुस्से में बैठते हुए कहती है, जब तक मारा जिंदा है इस हरम की खुशी मुझ पर हराम रहेगी। ये सुनकर उसकी खादमा पूछती है, हम क्या करेंगे सुल्ताना? खादमा की बात सुनकर बाहर उसे गौर से देखने लग जाती है। बाहर से हिंद ने बेजीद अली साहब से पूछता है, क्या सब संजक में शामिल होते हैं अली साहब? जवाबन अली बे कहते हैं, सारे शहजादे जब वो मुनासिब उम्र को पहुंच जाते हैं तो तरबियत के लिए चले जाते हैं। बेजीद पूछता है, क्या मेरे दादा मुराद ये चाहते थे? जवाबन अली बे कहते हैं, नहीं मेरे शहजादे, आपके परदादा आला रसूमात और रवायात के आदमी थे। सल्जोक साहब ने ख्वाहिश की कि शहजादा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो संजक जाए। ये तब से तुर्क रवायात में शामिल हो गया है। बेजीद पूछता है, लेकिन मैं संजक में क्या करूँगा? जवाबन अली बे कहते हैं, आप सीखेंगे कि फैसले कैसे करते हैं, दीवान कैसे कायम करते हैं और इंसाफ कैसे करते हैं। आप सीखेंगे कि अगर आप अपने फैसले में गलती करते हैं तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा आप अदायगी करेंगे उतना ही आप बेहतर फैसले करना सीखेंगे। ये सुनकर बेजीद पूछता है, क्या मेरी वालदा मेरे साथ आएंगी? जवाबन अली बे कहते हैं, इस मामले का फैसला आपके सुल्तान बाबा करेंगे शहजादे। महल के अंदर मौजूद बाहर कहती है, मारा तुम मुझे मेरे बेटे और मेहमद से जुदा कर दोगी। यहाँ बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। खादमा कहती है, सुल्ताना आप हक पर है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। ये सुनकर बाहर खड़े होकर कहती है, क्या मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन देखो क्या हुआ। जवाबन खादमा कहती है, क्या हम सुल्तान के वापस आने तक का इंतजार नहीं कर सकते? बाहर कहती है, अगर वो वापस आ भी जाए तो क्या होगा? वो हमारे सुल्तान को जहर दे रही है, हालांकि वो यहाँ से बहुत दूर है। वो सुल्तान को क्या कहेगी कोई नहीं जानता। मेरे बेटे को तकरीबन उन्होंने मार डाला था। खादमा कहती है, आप ठीक कह रही है, लेकिन मारा खातून की मौत बहुत हलचल मचा देगी। बाहर कहती है, कुछ भी नहीं होगा अगर वो जान भी जाते हैं कि हम ही इसका सबब है। जान लो कि जो मेरे साथ नहीं वो मेरा दुश्मन है। महल के तमाम लोग मेरे खिलाफ खड़े होने वालों का अंजाम देखेंगे। अब अपनी तरफ का इंतखाब करो। यह सुनकर खादमा कहती है, मैं आपके साथ हूँ सुल्ताना। यह सुनकर बाहर कहती है, तो फिर तुम मारा के खाने में जहर डालोगी। बाहर की बात सुनकर खादमा हाँ में सरे लाती है। दूसरी तरफ सुल्तान खिजर चुलेबी से कहते हैं, मैं हैरी के बारे में गलत नहीं था। हमारे हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे नहीं हैं। आपका शुक्रिया खिजर चुलेबी। जंदारली कहता है, लेकिन अल्लाह ही जानता है कि ये अच्छा है या बुरा मेरे सुल्तान। जवाबन इसहाक कहता है, ये बिल्कुल गलत है। फिर जंदारली कहता है, हमारे पास दो मुश्तबा अफराद हैं और चूंकि वो दोनों खामोश और बात नहीं कर रहे तो सब कुछ वाज़ेह है। वाज़ेह है कि जगानोस पाशा और बाली साहब ने मिलकर ऐसा किया है। वो दोनों इसलिए खामोश हैं। ये सुनकर इसहाक और खिजर चुलेबी को बहुत गुस्सा आता है। सुल्तान पूछते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है काजी साहब? जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, मुझे डर है कि जंदारली पाशा ने जो कहा इसमें कुछ बातें सही हैं मेरे सुल्तान। दुरुस्त है कि उन दोनों में से किसी ने भी इस बात का एतराफ नहीं किया, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह नहीं कहा कि वो इसमें मुलविस नहीं है। वाली साहब वाज़ेह तौर पर किसी की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक जगानोस पाशा का तल्लुक है, उसके दिल में दर्द है, शायद नदामत है किसी और वजह से, लेकिन दोनों ने सजाए मौत पर इत्तेफाक किया है। सुल्तान पूछते हैं, क्या जगानोस पाशा ने नहीं बताया कि वो सुलेमान पाशा के कत्ल के वक्त कहाँ थे? जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, जगानोस पाशा ने ये नहीं कहा कि उसने ये किया है, लेकिन उसने कहा कि मेरी सजा जो भी हो बिला तखीर करो। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, इसलिए इस मामले को तूल देने का कोई फायदा नहीं। जवाबन इसहाक कहता है, मेरे सुल्तान अल्लाह ना करे, हम अगर बाली साहब को फांसी दे देंगे तो हम मलको चौहरों पर काबू नहीं पा सकेंगे। जंदारली कहता है, क्या तुम हमारे सुल्तान को धमकी दे रहे हो इसहाक? जंदारली की बात सुनकर इसहाक जैसे ही बोलने लगता है, सुल्तान कहते हैं, इसहाक ठीक कह रहा है। बाली साहब ऐसा आदमी नहीं है जिसे हम अचानक फांसी दे सकते हैं, लेकिन सजाए मौत पर अमल दरामद में ताखीर नहीं की जा सकती। जानिसीरी भी इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं और वो ऐसा करने में हक बजानिब है। बेहतर है कि मलको चौगलों को कोज़मेडियन पहाड़ी पर भेज दो, हम बाली साहब की लाश वहाँ जरूर भेजेंगे। ये सुनकर इसहाक बहुत परेशान हो जाता है और सुल्तान कहते हैं, मुझे ऐसे मत देखो। मलको चौगलों ने अगर बगावत की या अपनी बैत तर्क कर दी तो इन सबको वहीं कत्ल कर दिया जाएगा। मैं अपनी करारगाह में कोई झगड़ा नहीं चाहता। खिजर चुलेबी कहते हैं, मेरे सुल्तान, लेकिन मुझे एक और मौका दे, मुझे उन दोनों से आखिरी बार मिलने दे ताकि बाद में नदामत की आग मेरे दिल को न जलाए। ये सुनकर सुल्तान गहरी सोच में पड़ जाते हैं।
फिर कहते हैं मैं आपको एक आखिरी मौका दूंगा खिजर चुलेबी, आपके पास इस मामले को हल करने के लिए फजर की नमाज तक का वक्त है। याद रखिए उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा और जल्लादों का काम शुरू हो जाएगा। ये कहते साथ ही सुल्तान उन सबको वहाँ से भेज देते हैं। बाहर हसन सरतोग से कहता है नहीं, इस तरह इंतजार करने से मसला हल नहीं हो सकता। जन सिरी हमें खुलम खुला ललकार रहे हैं। जवाबन सरतोग कहता है बात को तूलना दो हसन। इसी दम में वहाँ इसाक पाशा आता है और सरतोग से कहता है सरतोग तुम कुछ देर मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो जैसे ही जाने लगते हैं हसन कहता है आपने जो भी कहना है हमें बताएं पाशा। फिर सरतोग कहता है मेरे पास अपने भाइयों से छुपाने के लिए कुछ नहीं है पाशा, मैं आपको सुन रहा हूँ। जवाबन इसाक कहता है मौजूदा हालात में फौजियों के साथ आपकी दुश्मनी का आपको मालूम है। वाली साहब के मसले की वजह से हमारे सुल्तान करारगाह में फसाद बर्पा नहीं करना चाहते। सुल्तान चाहते हैं कि आप आर्जी तौर पर खुद मेडियन पहाड़ी पर वापस चले जाएं। ये सुनकर हसन कहता है हमारी जगह जंसीरी दस्तबरदार क्यों नहीं हो जाते। इस पर इसाक गुस्से से कहता है हसन ये सुल्तान का हुक्म है, क्या तुमने नहीं सुना? बहरहाल तहकीक खत्म होने के बाद आप सब वापस आ जाएंगे, आप ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे। ये सुनकर सरतोग कहता है आप ठीक कह रहे हैं पाशा, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास सब्र कम है। हम वहाँ जाएंगे ताकि हम पीछे हटने का फायदा उठा सके। जवाबन हसन सरतोग से कहता है वो हमें भेज रहे हैं ताकि वो वाली साहब को फांसी दे सके। दोस्तों क्या आपने मेरी बात नहीं सुनी? सरतोग हसन से कहता है सुनो बहादुर आदमी, तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो और गुफ्तगू में दखल देते हो। हम बात करेंगे, पता लगाएंगे, पुस्कुन हो जाओ। हसन कहता है फिर मैं क्या करूँ, क्या मैं आपकी तरह खामोश रहूँ? आप खामोश खड़े रहे, ये वाली साहब को मार डालेंगे। रियासत के मनसब में कोई चापलूसी नहीं है। हसन की बात सुनकर सरतोग उसके मुँह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है खामोश रहो खामोश, जिनके हाथ तलवार पर हैं वो अब मेरा सामना करेंगे। फिर इसाक कहता है खामोश हो जाओ, आप लोगों को एहसास नहीं है कि आप लोगों के दरमियान पाशा खड़ा है। सरतोग हसन से कहता है हसन अगर तुमने दोबारा मुदाखलत की कोशिश की तो मैं अपना हाथ तुम्हारे गले में डालूंगा और तुम्हें अल्फाज को निगलने पर मजबूर करूंगा। नाजरीन इसके बाद हम देखते हैं हैरी आजाद होने के बाद अक्षफजुद्दीन और परेंग के साथ बैठा होता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर वो मुझे मार दें तो करारगाह में लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। शेख कहते हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारा इंसाफ का पैमाना कैदी को वजीर के बराबर करता है। हम मुसलमानों को गैर मुस्लिमों पर तरजीह नहीं देते और न ही किसी को आग में झोंकते हैं क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। खासकर वो लोग जो हमारे रास्ते पर चल पड़े, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ते। यह सुनकर हैरी मुतासिर होते हुए कहता है मैंने जब से आपसे बात करनी शुरू की है कुछ बातें मेरे दिल में हलचल मचाने लगी हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि इनका मतलब क्या है। जवाबन शेख कहते हैं इसके बढ़ने का इंतजार करो फिर तुम समझ जाओगे। जबकि सरतोग इसाक पाशा के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है पाशा आप ठीक कह रहे हैं, खुदा गवाह है हसन ने फजूल बात नहीं की। वो दुरुस्त खास का तरीका कितना ही गलत और मुतकब्बिर क्यों ना हो, हमारे हुजूर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, है ना? जवाबन इसाक पाशा कहते हैं ये सबसे पहले अल्लाह और फिर खिजर चुलेबी के इंसाफ पर मुनहसिर है। सरतोग कहता है चूँकि बाली साहब ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाशा मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या वो खामोश क्यों है, अभी नहीं लेकिन कभी न कभी तो हकीकत सामने आ जाएगी। इसहाक कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, फिर उस वक्त उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। हम अपने भाई का खून नहीं बहाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं बोलता और उसे मुजिम समझा जाता है। सरतोग ऐसे हालात में बहादुर के बेटे हिकमत का कफ्तान पहनते हैं। वक्त आने पर तुम भी ये सीख जाओगे। देखो क्या तुमने अजीम बताल साहब की वफात की वजह देखी है? जरूरत पड़ी तो बाली साहब भी अपनी जान कुर्बान कर देंगे ताकि भाइयों का खून न बहाया जाए। यह सुनकर सरतोग बहुत गमगीन हो जाता है। इसहाक मजीद कहता है बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जो हो रहा होता है हम उसे बस बर्दाश्त कर सकते हैं। हुक्म मानो और माइको चहलों को वापस ले जाओ। सरतोग रोते हुए कहता है हम जरूर दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन मैं हसन के साथ यही रहूंगा। खुदा न करे अगर ऐसा होता है बाली साहब को सजाए मौत सुनाई जाती है तो मैं उनकी लाश ले जाऊंगा। जवाबन इसहाक कहता है समझ गया सरतोग तुम यहाँ रह सकते हो। ये कहते साथ ही वो सरतोग को हौसला देता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि सरतोग भी अपने आंसू साफ करने लग जाता है। दूसरी तरफ कलंदर अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद होता है और कहता है हैरी ने राज खोल दिया है, मैं समझ रहा था कि उसने ऐसा किया लेकिन मैं गलत था। फिर दूसरा कहता है खिजर चुलेबी का कहना है कि वो बेकसूर है। मुर्तजा कहता है कैदी मासूम, सरदार मासूम, पाशा मासूम, तो फिर हमारे भाई को किसने मारा है आगा? ये अगर मुझ पर मुनहसिर होता तो मैं कहता कि बाली साहब ने ये किया है। बसरुद दिगर व कन्यस पयू वो कोज मेडियन पहाड़ी पर क्यों बेचते? बाली ने अपने खून का बदला लिया, उसने जाकर सुलेमान को कत्ल कर दिया। ये सुनकर कलंदर कहता है अगर ऐसा होता तो वो जगनुस को गिरफ्तार न करते। ये एक मम्मा है जो अभी तक हल नहीं हुआ, लेकिन परेशान न हो, सुल्तान जल्द इंसाफ करेंगे। वहाँ खड़ा हुआ आगा कहता है हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ की फराहमी से पहले
अकंजी सिपाही हम पर हमला नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जवाबन मुर्तजा कहता है जैसे उनकी मर्जी, जो हम पर हमला करेगा उसे सजा मिलेगी। दोनों अहाओं की बातें सुनकर कलंदर गुस्से से कहता है अपने तौर पर कुछ ना करना। मुर्तजा पूछता है अगर वो हम पर हमला करे तो हम क्या करें कलंदर? जवाबन कलंदर कहता है मुर्तजा उनका हम पे हमला करना और तुम्हारा उन पे हमला करने में बड़ा फर्क है। मुर्तजा कहता है उन्होंने हमारे भाई को कत्ल किया और उनकी सजा कारगाह के अलावा कहीं और जाना लिखी है, ये इंसाफ है क्या? जवाबन कलंदर कहता है मुर्तजा क्या इंसाफ का तयन तुम करोगे? फिर खड़े होकर कहता है दुहान साहब के इन में लाए बगैर कुछ भी मत करना, याद रखो अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो अपने लिए कब्र चुन लेना। ये कहते साथ ही कलंदर वहाँ से चला जाता है। नाजरीन इसके बाद अब देखेंगे सुल्तान के खेमे में इसहाक सुल्तान से कहता है जैसा कि हुक्म दिया गया था मैंने अकंजी को कोस मेडियन पहाड़ी पर भेज दिया है। मैंने सिपाहियों के खानदान वाले खेमों को भी घेर लिया है और उन्हें महफूज कर लिया है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं इसहाक इसे छोड़ो और मेरी बात अच्छी तरह सुनो। माजी में जंसीरी और अकंजी सिपाहियों का एक बार आमना सामना हुआ था, ये सब तुम्हें अच्छी तरह याद है क्या? मैं तब उनके खिलाफ था। इसहाक तुम भी नहीं चाहते थे कि मैं तख्त पर बैठूं और तुम मेरी हुकूमत के मुखालिफ थे। ये सुनकर इसहाक कुछ कहने लगता है तो सुल्तान कहते हैं लेकिन सुल्तान बाबा मुराद खान ने मुदाखलत की और भाइयों का खून खराबा रोक दिया। फिर उसके पास आकर कहते हैं उनकी नीयत मुझे तख्त से हटाना था, हम अब फिर वही सब कुछ देखेंगे। एक तरफ जंसीरी और दूसरी तरफ अकंजी। मैंने अगर बाली साहब को मार डाला तो अकंजी सिपाहियों को गुस्साएगा, मैंने अगर उसे कत्ल न किया तो जंसीरी गजबनाक होंगे। मुझे बताओ इसहाक क्या सुल्तान मुराद की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा नहीं थी? जवाबन इसहाक कहता है हाशा मेरे सुल्तान हाशा, आप अपने बाबा सुल्तान मुराद खान से ज्यादा ताकतवर रहे। सुल्तान मुराद का मुकाम जन्नत हो, मैं उनके साथ 20 साल तक दीवान में रहा। सुल्तान पूरे 20 साल। सुल्तान अगर आप आपकी जगह सुल्तान मुराद खान होते और इस सब को रोकने के लिए फौज को पीछे हटाते, लेकिन आप इंसाफ की खातिर सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आपकी ताकत बहुत ज्यादा है मेरे सुल्तान। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये ताकत के सिवा कुछ नहीं। वहाँ कुस्तुनतुनिया ऐसे इंतजार में है जैसे नौज़ाइंदा बच्चा अपनी पैदाइश का इंतजार करता है, सिर्फ फातिहीन की तवक्को है। वहाँ आने वाला यूसुफ कहता है मेरे सुल्तान दिमित्री की जानिब से खबर है, दान फ्रांसिस्को नामी काफिर कुस्तुनतुनिया आ रहा है। ये सुनकर इसहाक एकदम से कहता है दान फ्रांसिस्को? सुल्तान इसहाक से पूछते हैं क्या वो काफिर इन मामलात से दस्तबरदार नहीं हो गया था? जवाबन इसहाक कहता है मेरे ख्याल से हो गया था मेरे सुल्तान। नाजरीन इसके साथ एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।